Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. After witnessing how to use the command sweep, which is an awesome and easy, one of the easiest command in AutoCAD 3D, we are going to learn one more command and the category of these commands known as Boolean commands, right? So the first command we will learn is union. So first of all, we will know its definition, its function, and then we will practice same in our AutoCAD software. So by the way, it is 70th video of AutoCAD 3D class, right? So as I told you, this is AutoCAD 3D class 70 and the category of command is 3D modeling Boolean command. So this is first command in this category, which is union command. The shortcut key is UNI plus enter. Okay, what is the function of union command? Union normally combines two or more 3D solid surfaces, composite 3D solid surface और region, right? So normally ये क्या करता है कि ये आपका कोई भी 3D solid है या तो surface है, ठीक है, कोई अलग अलग आपका ऑब्जेक्ट है, शेप है, उनको ये कंबाइन करके एक ही शेप बनाता है, यूनियन करता है, दोनों को कंबाइनिंग करता है। बोलने का मतलब एक एक, जैसे 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 10 है, सबको एक यूनियन कमांड के थ्रू आप एक कंबाइन एक शेप बना सकते हो या दे सकते हो। सरफेस और सॉलिड दोनों होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स ओपन आवर सॉफ्टवेयर. And first of all, as we do always, we will just switch our drafting and annotation workspace to मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग. ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सॉलिड में और यहाँ पे एक कैटेगरी है सॉलिड के बाद. ये सारे कमांड्स हम पहले कर चुके हैं, प्रिमिटिव कर चुके हैं, सॉलिड कर चुके हैं. हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही डिटेलिंग में और एक एक ऑप्शन हमने किया हुआ है. उसके अंदर जो भी फंक्शन रहता है सारे किए हुए हैं, ठीक है. रिसेंटली हमने स्वीप किया था और उसमें एक बोनस कमांड हमारा है हेलिक्स करके, जो स्पाइरल बनाता है, वो हमने किया था, ठीक है. तो आज हम करेंगे बूलियन कैटेगरी में सबसे पहला जो हमारा कमांड है यूनियन कमांड. जैसे हम इसके ऊपर कर्सर रखते हैं तब भी हमें ये सिंपली विजुअली बता देता है ये क्या करता है. कंबाइन सिलेक्टेड 3D सॉलिड और 2D रीजन बाय एडिशन, ठीक है. इसमें आप डेफिनेशन भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो. तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं, होम पे आते हैं और हमारा जो है अभी यूसीएस टॉप जो है ये एक्टिवेट है. तो हम सिंपल सा 2 रेक्टेंगल अलग अलग, 2 रेक्टेंगल कॉमन सा, ठीक है, और उसके बाद रेक्टेंगल और ये सर्कल, उसके बाद रेक्टेंगल ऊपर कर लेते हैं, एक्सिट, ये रेक्टेंगल, ये सर्कल और एक ये हमारा स्प्लाइन. फिर से लेते हैं स्प्लाइन, ठीक है, ये हो गया. और उसके बाद सर्कल और एक सर्कल और इधर और एक सर्कल. सिंपली ये क्या है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं और अलग अलग हैं. आप देख सकते हो किसी में रेक्टेंगल अलग है, किसी में कंबाइन है, किसी में सर्कल रेक्टेंगल है और किसी में सर्कल सर्कल है और किसी में ओपन वाला भी है. तो सबसे पहले इसके साथ हम करते हैं, क्या करते हैं, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो या फिर समझाने का एक तरीका कह सकते हो. इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं और कर देते हैं हम एक्सट्रूड. और जैसा कि हम इसको आइसोमेट्रिक करने के बाद हम एक्सट्रूड बताते हैं इतना है. ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है नॉर्मली, है ना. हमने एक्सट्रूड किया है 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को और इसको हम कर देते हैं शेडेड विद एजेस. आप कोई सा भी कर सकते हो, विजुअल स्टाइल इसमें से ले सकते हो. आइसोमेट्रिक करने के बाद आप देखोगे कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम चाहे तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक कंडीशन है कि ये दोनों एक दूसरे से ऐसे टच्ड होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करने होने चाहिए, तभी तो ये कंबाइन होगा. अदरवाइज ऐसे कैसे कंबाइन होगा, अलग अलग है ना अभी, तो सेपरेट में नहीं होगा, हम दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा. सिंपली ये कंबाइन हो गया. स्टिल हम सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन अगर हम चाहें तो इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, हमारा जो कमांड है उसका यूज करके UNI एंटर कर दो. एंटर करने के बाद पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, ये दोनों सेलेक्ट करो और कर दो एंटर. जैसे आप करते हो अब ये कंबाइन हो चुका है, यूनियन हो चुका है. जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये अब अकेला ही एज अ फॉर्म करेगा कि अकेला ही ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो इस टाइप से आप यूनियन बना सकते हो. ओके, उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करते हैं सरफेस में एक्सट्रूड करते हैं. यहाँ पे ये हो गया. सरफेस में भी ये ऐसे ही काम करेगा. इसको पकड़ो, इसको पकड़ो. अभी फिलहाल अलग अलग हैं, लेकिन हम चाहें तो UNI एंटर करते हैं और पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट एंटर करते हैं. जैसे करते हैं तो ये पूछता है यू आर अटेम्प्टिंग अ यूनियन ऑपरेशन ऑन सरफेसेस व्हिच इज नॉट रिकमेंडेड, व्हाट यू वांट टू डू. सिंपली यूनियन कमांड जो बेस्ट जो बताते हैं ना, वो हमारे 3D सॉलिड में ही यूज होता है, ठीक है. सरफेस में क्योंकि उनकी लेयर, उनकी जो थिकनेस है वो ऑलरेडी 0 है, तो उसका क्या ही यूनियन करेंगे. तो इसलिए बेस्ट जो होता है वो हमारा यूनियन जो कमांड है वो सॉलिड में होता है
सरफेस में होना नहीं होता बढ़िया। इसलिए ये एक वार्निंग दे रहा है कि आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं, यूनियन आप कमांड ऑपरेशन जो है आप अप्लाई कर रहे हैं, बट किस पे कर रहे हैं, सरफेस पे। तो हमें कुछ नहीं करना, कंटिन्यू पे कर देना है। अब हम सेलेक्ट करते हैं तो एक ही साथ होगा, ठीक है। लेकिन क्या ही होगा इसका, है ना, देख सकते हैं आप फॉलो है तो इसका तो कंबाइन होना ना होना एक ही बराबर बात है। कंट्रोल Z करते हैं, अब Y कर देते हैं, चलो एक शेप रहेगा, कोई नहीं। हम अगला करते हैं। अगले में नॉर्मली क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका सर्कल है। अब इनको भी हम एक्सट्रूड करते हैं लेकिन सॉलिड में। तो जैसे हम एक्सट्रूड करते हैं तो सिंपली इसने एक्सट्रूड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं पहला दूसरा और एंटर करते हैं और बता देते हैं ऐसे। तो सिंपली अभी हम सेलेक्ट करना चाहें तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएंगे। इनको मूव करना चाहो तो मूव भी हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कंबाइन नहीं है। लेकिन जब हम चाहे तो इसको यूनियन कर सकते हैं, UNI एंटर कर दो, सिंपल सा यूनियन हो गया, ठीक है। एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ये फॉर्म करेगा, एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, है ना। तो इस टाइप से आप यूनियन कमांड को यूज कर सकते हो। अब सरफेस में भी 2-3 तरह के ये हैं, सिंपली काम इसका यही है, इसका कुछ बड़ा सा कुछ है तो है नहीं। इन सबको क्या करते हैं, हम एक्सट्रूड करते हैं लेकिन सरफेस में, और बस इन सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं UNI एंटर। इसलिए हमें फिर से अलग अलग ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा कि इन सबको हम यूनियन कर रहे हैं। तो वही है, सरफेस है तो एक बार ऑपरेशन के लिए वार्निंग दे देता है, बस फिर आपका हो गया यूनियन। सेम इधर भी ऐसा ही है, UNI एंटर, और ये पहला दूसरा तीसरा यूनियन हो गया वार्निंग देने के बाद। तो ये है आपका सिंपल सा कमांड यूनियन, राइट। तो बुलियन कमांड में ये हमारा यूनियन हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम, जो अगला रह रहा है हमारे पास सॉलिड में, क्या रह रहा है, सब्सट्रैक्ट। तो अगला कमांड हम यही करेंगे, सब्सट्रैक्ट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।